नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार एसएससी की ओर से निकाली गई द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। एडमिट कार्ड से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। अगर आपने भी इस आवेदन को भरा था जिसमें लगभग जो है 25 लाख आवेदन आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 12,500 पोस्ट के लिए लगभग जो है ये वैकेंसी निकाली गई थी। 12,500 वैकेंसी के लिए 25 लाख से ज़्यादा आवेदन आ चुके थे और इसमें सुधार का भी मौका दिया गया था। तो हम लोग जो नया जो सूचना आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि नोटिस में ये जो सूचना आई है वो हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से आई हुई है। देख सकते हैं, इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। क्यों इंतजार करना होगा, ये सब सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बीएसएससी की ओर से ये सब सारा खुलासा किया गया है। वरीय संवाददाता की ओर से ये सूचना प्रकाशित की गई है कि इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए 3 माह इंतजार करना होगा। ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 9 वर्षों के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए वर्ष 2023 में वैकेंसी निकाली। पहली इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 2014 में विज्ञापन निकाला गया था। इसका फाइनल रिजल्ट जो है 7 साल में पूरा हुआ था। तो सोचिए 2023 में जो आया है वो कब पूरा होगा। आयोग के स्तर से आयोजित होने वाली परीक्षाएं अक्सर देर से होती है। हालांकि यहाँ के अधिकारियों की माने तो आयोग में हमेशा कर्मियों की कमी रही है। यानी जो वहाँ कर्मचारी वगैरह है, काम करने वाले लोग हैं, वहाँ कमी है, इसीलिए देर होती है, ऐसा आयोग का कहना है। लेकिन वहीं दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती के लिए वर्ष 2023 के नवंबर तक आवेदन लिया गया। इसमें सुधार के लिए 2 बार मौका दिया गया। दूसरी बार आयोग ने 18 मार्च तक सुधार का मौका दिया गया। इसके बीत जाने के बाद भी अब तक आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब चुनाव के बाद ही संभव है कोई जो और कोई सूचना अगर आनी है तो वो चुनाव के बाद ही आएगा। क्योंकि यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभ्यर्थी को 3 महीने का इंतजार करना होगा। यानी कि जो इलेक्शन है लगभग अभी 3 महीने चलने वाली है, तो 3 महीने के बाद ही कुछ होगा। इसके बाद ही आयोग तय करेगा कि कब से परीक्षा होगी। विज्ञापन निकालने के बाद अब तक सिर्फ आवेदन ही लिया गया है। इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 25.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देख सकते हैं, 12,500 पोस्ट था और इसके लिए 25.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं इसके लिए। तो सोचिए कितना टेंशन वाला काम है बिहार एसएससी के लिए कि इतना बड़ा परीक्षा अभी तक बिहार में हुआ ही नहीं है। इससे बड़ा अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुआ है। तो इतने अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना भी चुनौती है। खासकर वर्तमान परिस्थिति को देखें जिसमें लगभग जो है परीक्षाएं लीक हो ही जाती है। तो इतनी सतर्कता के बाद भी परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। इसके डर से भी बिहार एसएससी जो है लेट करेगी। तो चुनौती है परीक्षा को कैसे बगैर पेपर लीक के करा लिया जाए। इसी पर सबसे अधिक मंथन आयोग को करना पड़ रहा है। पहले आयोग ही सुधरे तभी तो कुछ होगा, क्योंकि आयोग के बिना मिली भगत के कुछ होता नहीं है। 12,199 रिक्तियों के लिए आवेदन लिया गया है। एलडीसी, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइलेरिया इंस्पेक्टर, सहायक प्रशिक्षक और टैंक सहायक क्लर्क एवं अन्य पद भरे जाएंगे। तो अभी तक तो जो सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग देखे जाए तो मई जून के बाद ही कोई सूचना आएगी परीक्षा से जुड़ा हुआ। और हाल के दिनों में देखिए एक आध नोटिस आपको देखने को मिल सकता है फिर से, अगर सुधार का मौका दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का जो है अभी तक फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती दी गई है। तो हो सकता है एक मौका और मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों के बीच में ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सिलेबस देखिए पहले से ही जारी कर दी गई थी। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित सफलता की हो सकती है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपका इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इस परीक्षा में ली जाएगी। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक आपको
दिए जाएँगे। आगे देखें तो इसमें जो सिलेबस दिया गया था खंड के अनुसार देखें तो सामान्य अध्ययन में देखेंगे तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएँगे। यानी आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे साफ-साफ बताया गया है कि सिलेबस में कि वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता का जाँच करना है, जिसमें स आस-पास के जो करंट अफ़ेयर्स हैं वो भी पूछे जाएँगे और छोटी से छोटी घटना भी पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि घटनाओं के सूक्ष्म यानी छोटा रूप, सूक्ष्म का आप लोग समझते ही होंगे छोटा रूप, तो सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएँगे। तो छोटा से छोटा आपका करंट अफ़ेयर्स को ध्यान में रखें, जिसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी आपको पूरे इंडिया का करंट अफ़ेयर्स आपको एकदम अच्छे से तैयार करके रखना है। उसके बाद देखें तो समसामयिक विषय है जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, की पुस्तक कौन सा है, पुस्तक किसने लिखी, लिपि, राजधानी, मुद्रा, ये सब तो पहले भी पूछे जाते थे, अब भी पूछा जाएगा। खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ, करंट अफ़ेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। दूसरे में देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन जैसे कि इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, संविधान, राज्य व्यवस्था, राजनीति, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, ये सब सारी जानकारी आपसे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मैथ में देखें, साइंस और मैथ में तो इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएँगे, जिसमें भौतिक शास्त्र, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो जाएगा और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। मैथ में आप देखिए संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे जाएँगे, जैसे पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। मानसिक क्षमता में देखें तो रीजनिंग का तो बताने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, सभी लोग रीजनिंग लगभग बना ही लेते हैं, तो कोई इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, इसमें क्वालीफाइंग भी मार्क्स रखा गया है कि जनरल वालों को कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग के लिए बीसी के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 34% और एससी/एसटी के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए भी 32% क्वालीफाइंग मार्क्स रखा गया है। इससे जुड़ा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।